हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे हुंडई मोटर इंडिया आईपीओ के बारे में। अब इस आईपीओ को लेके पब्लिक के बीच में काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और कन्फ्यूज़न भी है, क्योंकि एक तो ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है, इंडिया का अब तक का बिगेस्ट आईपीओ है, और देन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है, उसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि क्या इसमें किसी तरीके का लिस्टिंग बेनिफिट होने वाला है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे और इस कन्फ्यूज़न को हम क्लियर करेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना ठीक रहेगा या नहीं। तो इस आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, देन कंपनी की डिटेल्स, उसके फाइनेंशियल्स, आईपीओ की डिटेल्स, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं शेयर मार्केट की या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारे वेबसाइट की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले इस आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये अब तक का बिगेस्ट आईपीओ है, जिसका साइज़ है 27,847 करोड़ का। इससे पहले एलआईसी अपना आईपीओ लेके आई थी, जिसका साइज़ था 21,000 करोड़ का, और उससे पहले पेटीएम अपना आईपीओ लेके आई थी 18,000 करोड़ का। तो इन सबको बीट करके ये अब तक का बिगेस्ट आईपीओ जो है वो बन चुका है। अब हम इस कंपनी से रिलेटेड अगर बात करें तो इनकी जो मेन कंपनी है, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, वो साउथ कोरिया में है, जो हुंडई मोटर ग्रुप के नाम से है, और ये इनकी सब्सिडरी कंपनी है जो इंडिया में 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी हुंडई मोटर इंडिया के नाम से। तो ये 96 में जो है इंडिया में आई थी, और 98 में इनका पहला मॉडल सेंट्रो आया था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। और उसके बाद ये कंपनी काफ़ी सारे अपने मॉडल्स लेके आई, हैचबैक में, एसयूवी में, सेडान में और ईवी में भी। तो ईवी में इनके मॉडल्स अभी इतने नहीं आए हैं, लेकिन अदर सेगमेंट्स में कंपनी अपने काफ़ी सारे मॉडल्स ला चुकी है इंडियन मार्केट में। तो आगे हम इस आईपीओ में अगर आप देखेंगे तो ये जो आईपीओ है वो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू नहीं है। मीन्स यहाँ पे कंपनी जो है वो अपने स्टेक डाइल्यूट कर रही है। जो इनका जो मेन पेरेंट कंपनी है साउथ कोरिया की, वो इस आईपीओ के थ्रू अपने स्टेक जो है वो डाइल्यूट कर रही है। तो वहाँ अपने 17.5% स्टेक जो है वो सेल करेगी, और इनका जो इंडियन जो सब्सिडरी कंपनी है इनकी हुंडई मोटर इंडिया, इसे वो इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए इंडिपेंडेंट करना चाह रही है। तो ये मेन पर्पस है इस आईपीओ को लाने का, इसीलिए ये आईपीओ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इसी चीज़ को कैच करके ये कंपनी जो है वो इंडियन मार्केट में अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रही है। तो इनका जो मेन मोटो है वो फंड रेज करना नहीं है, एक्चुअली ये इंडिया में अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रही है। इसीलिए अपने इंडियन यूनिट को ये अपने इंडियन यूनिट के जो स्टेक है इसको डाइल्यूट करने के लिए इस आईपीओ को लेके आई है। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है आईपीओ लाने का। अब हम बात करें इस हुंडई मोटर इंडिया के बारे में, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये 96 में जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, और पहला मॉडल ये 98 में लाई थी, जिसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, सेंट्रो। इसके अलावा इनका i10, i20, तो काफ़ी सारे मॉडल्स आपने देखे ही होंगे इसके रोड पे। और ऑटोमेकर की बात करें तो ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमेकर कंपनी है। फर्स्ट नंबर पे मारुति सुजुकी का नाम आता है जो 40% मार्केट शेयर होल्ड करती है, और सेकेंड नंबर पे हुंडई मोटर्स का ही नाम आता है जो 14.6% स्टेक जो है वो इंडियन मार्केट में होल्ड करती है। तो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर जो है इस कंपनी ने भी कैप्चर किया हुआ है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमेकर कंपनी है इंडिया की। तो ये कंपनी की कुछ डिटेल्स है। इनका जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चेन्नई में है। अब इसके फाइनेंशियल्स की अगर आप बात करेंगे, कंपनी का असेट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी का असेट रिड्यूस हुआ है। रेवेन्यू देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में 16% से रेवेन्यू जो है वो ग्रो हुआ है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, 29% का प्रॉफिट लास्ट 1 ईयर में देखने को मिला है। नेटवर्थ कंपनी का जो है वो रिड्यूस हुआ है। रिजर्व और सरप्लस भी कम हुआ है, और थोड़ी बहुत बोरोइंग्स हैं, लेकिन वो कोई कंसर्न की बात नहीं है जिसे कंपनी ईजिली पे कर सकती है। तो ये कुछ कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ जो हैं ग्रोइंग है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आने वाले टाइम में इनके रिटर्न रेशोज़ जो हैं वो और इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर इनके पीयर कंपैरिजन से बात करें तो सबसे पहले नाम आता है मारुति का। तो मारुति का जैसे मैंने आपको बताया कि 40% जो है वो मार्केट शेयर होल्ड करती है, और सेकेंड नंबर पर फिर मार्केट शेयर के नाम से हुंडई का ही नाम आता है। अगर इनके अदर पीयर कंपैरिजन की बात करें इनके मार्केट कैप के हिसाब से, तो आफ्टर लिस्टिंग जो है ये थर्ड नंबर पे हुंडई मोटर इंडिया आने वाली है, और सेकेंड नंबर पे आपको M&M दिखने वाला है। पीई रेशो से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जहाँ पे आपको मारुति सुजुकी का भी जो पीई रेशो है वो 26 का दिखेगा। तो एक ठीक ठाक पीई रेशो पे वैल्यूशंस पे या आईपीओ जो है हमें देखने को मिल रहा है।
अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 15 अक्टूबर को और ये क्लोज़ हो जाएगा 17 अक्टूबर को। ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी 22 अक्टूबर को। आईपीओ का जो प्राइस है वो रखा गया है 1960 पर शेयर का। एक लॉट में 7 शेयर्स रहेंगे। तो आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 14 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्मॉल एचएनआई में आप मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम 72 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का टोटल साइज़ है 27,870 करोड़ का, जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी में उनको 186 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट दिया जा रहा है। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। तो ये आईपीओ की डिटेल्स हैं। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। जहाँ पे पहले इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखेंगे, इसका आईपीओ का प्राइस डिसाइड होने से पहले 570 के आसपास चल रहा था और जैसे ही इसका प्राइस डिसाइड हो गया तो काफ़ी हायर प्राइस पर यह आईपीओ आया। तो उसके बाद इसमें 70% का क्रैश देखने को मिला और ये जो है नीचे 145 तक आ गया था और आज की डेट में ये और कम हो चुका है और फिलहाल इसका ग्रे मार्केट जो है प्रीमियम जो है वो 65 के आसपास चल रहा है। इसके बेसिस पे यहाँ पे सिर्फ 3 to 4% तक की लिस्टिंग बेनिफिट एक्सपेक्ट की जा रही है। तो सिर्फ इतनी लिस्टिंग बेनिफिट्स के लिए क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो अगर हम इसमें डिटेल की बात करें तो सबसे पहले तो अगर आप ब्रांड देखेंगे तो ये ब्रांड नेम काफ़ी पॉपुलर है, इसीलिए ज़्यादातर चांसेस हैं कि इस आईपीओ में डिमांड तो आने वाली है, अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको इसमें क्या करना चाहिए, तो अगर आप सिर्फ लिस्टिंग बेनिफिट्स के लिए इस आईपीओ में लगाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ लिस्टिंग बेनिफिट आप चाह रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें डिमांड आने के बाद या इस आने वाले टाइम में जो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और नीचे जाए और ये हो सकता है माइनस में भी खुल सकता है। तो अगर आप लिस्टिंग बेनिफिट्स के लिए सिर्फ लगाने की सोच रहे हैं तो इसमें आप सब्सक्रिप्शन देखें। अगर 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तो आप लास्ट डे में जाके मीन्स 3rd डे में जाके अगर 5 टाइम पे सब्सक्राइब हो जाता है तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं कि अगर आपको जिस भी प्राइस पे ये मिल रहा है अगर आप ले लें और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख के छोड़ दें तो इस आईपीओ में आप लगा सकते हैं और नहीं तो इसको आप बाद में ओपन मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि इस आईपीओ से आपको अच्छा खासा लिस्टिंग बेनिफिट मिल जाएगा तो उस तरीके का इसमें कुछ अभी तक चांस देखने को नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको क्या करना है, अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को देख रहे हैं तो आप इसको ऑफकोर्स ले सकते हैं, इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आइदर तो आप इसको अवॉइड करें या 3rd डे का वेट करें। अगर इसमें 5 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो एक रिस्क लेके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये आईपीओ माइनस में भी खुल सकता है। तो ये ऑल ओवर मेरी जो है एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपको अपने जो है डिसीजन दी है और आप भी अपने अकॉर्डिंग जो है पहला एनालिसिस कीजिए और तभी कहीं आप इन्वेस्ट करिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।